हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई कल थी महाशिवरात्रि। काफी लोगों का कहना ये है और काफी लोगों ने एज्यूम भी किया है, मुझे कमेंट भी बहुत सारे हैं कि पम्मी और प्रेरणा जो है कल महाशिवरात्रि के दिन मिले थे। लेकिन इस बात पे जो है, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक टॉपिक पे और बात कर लेती हूँ। आपको पता है कि पम्मी ने जो है इनकी फैमिली के खिलाफ कुछ वीडियोस बनाई थी और उन वीडियोस में कुछ उसने खुलासे किए थे। खुलासा कुछ ऐसा कि मेरे ऊपर फेक एलिगेशन लगाए गए हैं इस चीज को लेके कि मैं जब मेरी बेटी पैदा हुई या फिर मेरी बेटी पैदा होने से पहले मैंने ऐसे बोला था कि अगर लड़की पैदा हुई तो इसको जो है मैं मार दूंगा या फिर मुझे लड़की नहीं चाहिए, मतलब इस टाइप से कुछ ऐसा उसने जो है बोला था। तो भाई इसी के ऊपर जो है काफी लोगों ने मुझे बताया आके कि यार मतलब ये जो सोच है ना, जो एलिगेशन उसकी फैमिली ने पम्मी पे लगाया है, वो सोच तो एक्चुअली उनकी है। मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग ऐसा सोचेंगे, तो मुझे उनका एक व्लॉग मिलता है जो कि काफी पुराना व्लॉग था और जिस टाइम पे शायद इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट ही की होगी तब का वो व्लॉग था, जिसमें प्रेरणा की जो बहन है कशिश, उसकी जो है बर्थ जो स्टोरी है उसको शेयर किया जा रहा था। व्लॉग में एक्चुअली जो कशिश है और उसकी मम्मी होती हैं दोनों बैठी होती हैं तो उसकी स्टोरी सुनाने लग जाती हैं कि हमारी जो हालात थे ना जब ये लड़की पैदा हुई तो हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब थे। मतलब कि फाइनेंशियली जो है बहुत ज्यादा वो वीक थे। उस टाइम पे जब कशिश पैदा हुई तो वो जो है एक सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी और एक्चुअली हॉस्पिटल तक तो वो पहुंच भी नहीं पाए थे, लिफ्ट में ही उनकी मम्मी की डिलीवरी हो जाती है। तो डिलीवरी होने के बाद जब वो बेड वगैरह पे जाती हैं तो वहां पे उनके साइड वाले बेड पे एक मॉमडन लेडी होती हैं जिनका जो है बेबी एक्सपायर हो जाता है और आगे कोई ऐसा चांसेस भी नहीं होते कि उसको वो जो है दोबारा कंसीव भी कर सकती है। तो जब इनके साथ वाले बेड पे वो होती है, एक्चुअली उसका बेबी चला जाता है, तो वो क्या करती है कि इनके बच्चे को देख के जो है इनसे मांगने लग जाती है उस बच्चे को खिलाने के लिए कि भाई क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए खिला लूं, मुझे दे दो। तो इनको वैसे भी इतना अटैचमेंट नहीं था क्योंकि दूसरी बेटी हुई है, तो ये अपनी बच्ची को उसको डेली जो है खिलाने के लिए दे दिया करती थी। तो धीरे धीरे जो है उसका अट्रैक्शन जो है उस बच्ची की तरफ बढ़ता गया और फाइनली हुआ क्या कि वो जो है इनसे डिमांड करने लगी। डिमांड का मतलब कि बोलने लगी कि ये बच्चा मुझे दे दो। और जब ये बात बच्चे वाली की बच्चा मुझे दे दो इनकी मम्मी को पता लगती है, मतलब कशिश की नानी को पता लगती है, तो वो जो है जाके उनसे बात करती है कि हाँ ठीक है, हमारे पास तो वैसे भी एक लड़की है ऑलरेडी और अगर तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो तुम ले लो। तो वो लोग जो है आपस में डील करते हैं। डील का मतलब कि जैसा कुछ जो है, जैसे काफी लोग होते हैं कि बच्चा एक दूसरे से जो है ले लेते हैं, उसके बदले में उसको क्या देते हैं। तो इनकी डील होती है कि इस बच्चे को देने के बदले में हम आपको 10 लाख रुपए और एक जो है प्लॉट आपको देंगे। कशिश की जो नानी होती है वो एग्री हो जाती है क्योंकि वो बोलती है कि इनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो वैसे भी खराब है और इन लोगों को ये सब चीजें मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा और वैसे भी दो दो लड़की का क्या करेंगे, ऑलरेडी एक लड़की तो है। तो ये तो थी नानी की बात। चलो वो बड़ी बुजुर्ग थी, उन्होंने सोचा इस टाइप को, ठीक है। वो वैसे भी देखो ये सोच गलत है कि भाई कोई किसी को अपना बच्चा दे दे, मतलब दे दे क्या, मतलब बेच दे, है ना। ये बेचना ही होता है कि उसके बदले में आप कुछ ले लो। एक इंसान होता है कि इंसानियत के नाते किसी को अपना बच्चा देता है कि भाई हाँ ये भी एक ह्यूमैनिटी है कि उसका बच्चा नहीं है और वो मुझसे जो है डिमांड कर रही है। और अगर आपका इतना बड़ा दिल है आप किसी को अपना बच्चा दे देते, जैसे कि घरों में भी आप लोगों ने काफी बार देखा होगा, किसी का अगर बेबी नहीं हो रहा था तो वो आपस में जो है किसी को किसी के अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा जो है उसको दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं अडॉप्शन। और उसमें भी जो है कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को आने वाले टाइम में जो पार्टी देती है कल को भाई उसका मोह ना हो जाए या उसके ऊपर अपना हक न जताने लग जाए। यहाँ पे जब बात आई कि बच्चा बेचने वाली, उसके बाद जो इनके खुद के सगे पापा हैं, मतलब कशिश के पापा, वो भी एग्री हो जाते हैं कि हाँ मैं भी एग्री हूँ, मैं भी खुश हूँ और वैसे भी हमारे पास एक बच्ची है, इस बच्ची को दे दो। तो उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे इनकी मम्मी की ये चीज मुझे ठीक लगी कि वो एक माँ है और कोई भी माँ अपना बच्चा जल्दी से नहीं बेचना चाहेगी जब तक उसको जो है उस बच्चे से लगाव नहीं होगा। वो जो है अपनी बच्ची को लेके अपने घर चली जाती है और ये स्टोरी इन्होंने अपने मुंह से सुनाई थी। तो अब मेरा सवाल इनसे ये है कि भाई आप लोग खुद अपना बच्चा बेचना चाहते थे, मतलब चलो आपकी मम्मी की बात अलग है, वो बेच रही थी, बड़ी बूढ़ी है, उन्होंने सोचा कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, लेकिन खुद का बाप, मतलब कोई बाप अपने बच्चे को कैसे बेच सकता है।
और अब जो है इन्होंने यही झूठे एलिगेशन, कहते हैं ना कि जिस इंसान के दिमाग में जो चीजें चल रही होती है या फिर जिस इंसान का दिमाग ऐसा होता है नेगेटिव वाला, तो वही सेम चीजें जो है ना दूसरे सामने वाली पार्टी के ऊपर वो अप्लाई करता है। इन्होंने झूठे एलिगेशन जो है अपने जवाई पे लगवाए पम्मी के ऊपर कि भाई उसको लड़की पसंद नहीं थी, वो तो चाहता ही नहीं था कभी लड़की। तो ये थी इनकी एक बर्थ स्टोरी। तो भाई ये चीजें गलत हैं, सोशल मीडिया पे जो भी चीजें हुई, और ये तो अच्छा हुआ कि वो लड़की बेची नहीं, वरना पता नहीं क्या ही रायता फैलता। और अब बात कर लेते हैं इनके कल शिवरात्रि वाले फास्ट की। तो भाई आप सब लोगों ने रील देखी होगी, और ये दोनों जो है पम्मी और प्रेरणा एक ही मंदिर में गए थे, और बताया ये भी गया है कि ये जो मंदिर है ये काफी पुराना मंदिर है। पुराना मंदिर का मतलब कि जब इनकी शादी नहीं हुई थी तो ये दोनों जो है वहां पर जाते थे, फास्ट वगैरह भी रखते थे। तो इन दोनों का जो है उस मंदिर से काफी ज्यादा गहरा लगाव है। तो वहां पर पहले पम्मी गया, पम्मी ने जो है वहां जाके फोटो वगैरह क्लिक करवाई और रील डाली, और एक रील जो है उसने एक स्टोरी में शेयर करी बना के, जहां पे पम्मी पीछे खड़ा है और प्रेरणा जो है मंदिर के अंदर जा रही है। वही सेम सूट है और वही जो है उसका दुपट्टा है। तो इसी पे काफी सारे लोगों ने इनको कमेंट भी किए हैं कि भाई तुम्हें जो है हो सकता है कि एक लास्ट मौका जरूर मिला हो भगवान की तरफ से कि तुम दोनों जो है एक हो जाओ, अपना जो तुम्हारी जो लाइफ है उसको खराब मत करो। और प्रेरणा ने जो है स्नैप पे एक जो पोस्ट भी लगाई थी जहां पे वो थोड़ी इमोशनल नजर आ रही थी, मतलब उसकी आंखों में आंसू थे और ऐसा लग रहा था कि वो रोई भी है। तो देखो यहाँ से एक चीज तो कंफर्म है कि ये दोनों तो चाहते हैं कि भाई हमारा घर खराब ना हो या हम दोबारा से एक हो जाएं, लेकिन जो प्रेरणा की फैमिली है ना वो बिल्कुल नहीं चाहती, स्पेशली इनके मम्मी पापा। पापा का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि पापा भी मतलब कि मुझे नहीं पता भाई कैसे कठोर दिल के हैं, जो अपने बच्चे को जो बेच रहा था तो वो कैसे अपने लड़के का घर बसता देख सकते हैं। और इनकी मम्मी के तो क्या ही कहने, मतलब खुद वो साथ गई हैं मंदिर में, क्या उन्होंने एक बारी भी ये चीज फील नहीं करी? क्या उनकी बेटी इमोशनल हुई? उन्होंने क्या एक बारी भी अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखे कि मेरी बच्ची इस टाइम पे कितनी परेशान है और मैं जो है इन दोनों के बीच में से हट जाऊं? इन पम्मी की एक बात मुझे यहाँ पे बिल्कुल सही लगी और सही सही उसने सारी चीज बताई है कि पहले के टाइम में, जब इनके पहले के अगर आप व्लॉग देखेंगे तो ये काफी ज्यादा मतलब एक एक पैसे के लिए जो है मोहताज रहते थे, और ये चीजें जो है इनके पुराने व्लॉग में देखने को मिलती है। जो ये बर्थ स्टोरी वाला मैं व्लॉग बता रही हूँ ना, ये जो व्लॉग है ये इन्हीं के ऊपर है कि भाई इनके पास पैसे वैसे नहीं होते थे, ठीक है, उस टाइम पे जब इन्होंने यही ठाना था कि इस बच्चे को हम बेच देते हैं और यहाँ से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है ठीक हो जाएगी। और पम्मी का ये कहना है कि अपनी बेटी को भी इसलिए रखा हुआ है पैसों के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके घर में कोई भी इतना ज्यादा अर्न करता है, क्योंकि इनके घर में जो प्रेरणा है ना वही सबसे ज्यादा कमाती है, और शायद उसके पैसे की वजह से जो है उनकी मम्मी नहीं चाहती कि इस लड़की का घर बसे। जो माँ अपने बेटी के ससुराल में एक एक चीज नोट करती हो, कहाँ मेरी बेटी का पैसा लग रहा है, उनके घर में बिस्कुट भुजिया आ रही है नहीं आ रही है, रोटी सब्जी भी क्या मेरी बेटी ही चला रही है, तो उससे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। कि आप लोगों ने शायद ये वाला व्लॉग देखा होगा, और नहीं देखा तो आप भी जाके वो बर्थ वाला व्लॉग देख सकते हैं उनके चैनल पे। और भाई ऐसा ना हो कि भाई जब ये वीडियो बन रही है तो वो जाके उस व्लॉग को प्राइवेट कर दे, तो आप जल्दी से जाके उस व्लॉग को देखिए। और आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।